क्वेश्चन है, टू बोट्स ए एंड बी moves away from a buoy anchored at middle of a river along the mutually perpendicular straight lines. The boat A along the river and boat B across the river. Having moved off an equal distance from buoy, the boats returned. Find the ratio of the time of motion of boat TA divided by TB if the velocity of each boat with respect to water is eta times greater than stream velocity, eta 1.2. तो उसमें है क्या, मैं पहले क्वेश्चन हम जो समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। कि ये रिवर है, ओके, तो मिडल में जो है वो ये है, कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है। वहाँ से जो है एक रिवर जो है ए, वो मान लो स्ट्रीम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है रिवर की, इस डायरेक्शन में, ओके। और ये मान लो v है, v स्ट्रीम जो है वो v है। तो बोट की वेलोसिटी जो होगी v बोट जो होगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो होगी ईटा टाइम्स v, दैट्स द होल पॉइंट, ओके। तो एक जो है इस स्ट्रेट लाइन के क्रॉस जो है ट्रैवल करती है, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के क्रॉस कब ट्रैवल कर सकती है, जब जो है, और एक जो है अलोंग द रिवर ट्रैवल करती है इस डायरेक्शन में। तो इसके अलोंग कब ट्रैवल कर सकती है, जब ड्रिफ्ट ना हो, अलोंग द रिवर ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसको जो है इस डायरेक्शन में जो है मूव करना पड़ेगा एक किसी भी एंगल के साथ। मान लो तो ये एंगल थीटा है, तो उस केस में ऐसा होगा कि ये मान लो वी बोट है, तो ईटा टाइम्स वी है, तो ईटा टाइम्स वी कॉस थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है वी कॉस थीटा वी, उसको कैंसिल आउट कर दे। तो इसका ये कंपोनेंट जो है स्ट्रीम की इस वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये फिर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ओके। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस जो है, कुछ भी डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल की है, ये डिस्टेंस डी कंसिडर कर सकते हो आप। और यहाँ से यहाँ जो है ये भी डी डिस्टेंस दूर जाता है, ओके, ये भी डिस्टेंस डी है, और फिर रिटर्न भी करता है। तो ये वाली जो जा रही होगी इस डायरेक्शन में, उसकी जाते वक्त वेलोसिटी जो होगी वो होगी, अब अलोंग द रिवर जा रही है तो खुद ईटा वी से चल रही है, प्लस रिवर भी उसी डायरेक्शन में जो है वाटर फ्लो कर रहा है वी से, तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी ईटा वी प्लस वी से ये बोट इस डायरेक्शन में, और वापस आ रही होगी किस स्पीड से, उसमें अब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो वो जाएगा ईटा वी माइनस वी, तो आते वक्त इस स्पीड से जो है वो ट्रैवल करेगी। तो अब दोनों का टाइम निकाल लेते हैं कितना है। तो अगर यहाँ से देखें तो ईटा वी इस डायरेक्शन में, तो इसका ये कंपोनेंट ईटा वी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी, स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 1/ईटा, और अगर कॉस थीटा 1/ईटा है तो साइन थीटा जो है इसकी ये वेलोसिटी होगी कितनी, ईटा वी साइन थीटा ना इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, इसको कहाँ यहाँ लिख लेते हैं, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ईटा वी साइन थीटा, ओके, ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में। तो इसके अलोंग जो है इस लाइन के अलोंग ये ईटा वी साइन थीटा से ट्रैवल करेगी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा ये है, तो साइन थीटा जो है सिंपली, सॉरी अबाउट दैट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये क्या हो गया, यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू पुट करें तो ईटा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें तो साइन थीटा आएगा √1 ईटा स्क्वायर माइनस 1/ईटा, ओके। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू पुट करें तो इसके अलोंग स्पीड क्या आएगी, तो जो टाइम होगा, टाइम टी ये मान लेते हैं ए है, तो इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, ए, अलोंग द रिवर ए है, तो ये ए है, ओके, और ये बी है, ओके। तो टी बी क्या हो जाएगा, टी बी जो सिंपली है वो हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल की डी, टाइम वेलोसिटी थी ईटा वी साइन थीटा, तो डी डिवाइडेड बाय ईटा वी साइन थीटा, ओके। तो ये है टाइम जो बी लेगा, कहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में, वापस आने में भी इतना ही टाइम लेगा क्योंकि वैसे ही ट्रैवल करना पड़ेगा, उसी स्पीड से जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाली इस डायरेक्शन में,
और इस डायरेक्शन में इसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, तो टोटल टाइम जो है वो 2 टाइम्स डी बाई ईटा वी साइन थीटा हो जाएगा, जाने का और आने का। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो टी ए निकाल लेते हैं आप। टी ए क्या होगा, टी ए जो है, जो ए वाला लेगा वो कितना लेगा, टी ए, तो टाइम जो है जाने में कितना लेगा, जाते वक्त वो ईटा प्लस 1 वी से गया है, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, डी, तो ये हो जाएगा डी बाई स्पीड वी ईटा प्लस 1, ओके। और प्लस आते वक्त किस स्पीड से आया है, ईटा माइनस 1 इंटू वी, है ना, या ईटा वी माइनस 1 सेम चीज़ है। तो डी डिवाइडेड बाय वी कॉमन ले लें, यहाँ से वी कॉमन ले लें तो बचेगा ईटा माइनस 1। तो इसको सम करें तो टी ए जो आएगा वो आएगा डी बाई वी, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 2 ईटा बाय ईटा स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो ये टी ए है, ये टी बी है, तो इस टी बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं साइन थीटा की, तो 2 डी बाई वी यही है, 1 बाई ईटा साइन थीटा, तो ईटा साइन थीटा जो है अंडरूट, यहाँ से अगर देखें तो अंडरूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 है, ईटा को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ईटा साइन थीटा अपने पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडरूट ईटा स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो टी बी भी हमें पता लग गया, तो हमें फाइंड आउट करना था टी ए डिवाइडेड बाय टी बी। तो ये जो होगा दिस डिवाइड बाय दिस, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ईटा बाय डी बाई वी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ है, तो ईटा बाय ईटा स्क्वायर माइनस 1 और 1 स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो है यहाँ से वैल्यू आएगी ईटा टाइम्स स्क्वायर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो ये जो है वो टाइम की रेशियो हो जाएगी। ईटा की वैल्यू पुट करोगे जो कि 1.2 है, तो ईटा जो है वो उसने गिवन है 1.2 है, तो इसकी वैल्यू 1.2 पुट करोगे तो ये करीबन 1.8 आंसर आएगा, ओके।